आज हम इस वीडियो में 3 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। और थर्ड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। देखो इन सभी सेंटेंसेज में चाहे कुछ भी हो जाए कॉमन है। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले कम वाट में का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। सबसे पहले कम वाट में का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। कम वाट में मीन्स क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए। अब चलो समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं। जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो आपका फैसला नहीं बदलेगा। ऐसी फौलादी इरादों को दिखाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। इसका इंग्लिश होगा कम वाट में यू हैव टू फुलफिल योर फादर्स ड्रीम। कम वाट में यू हैव टू फुलफिल योर फादर्स ड्रीम। देखो सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए इसका इंग्लिश लिख दिए कम वाट में, इसके बाद कॉमा का यूज किए, इसके बाद तुम्हें अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। इसका इंग्लिश लिख दिए यू हैव टू फुलफिल योर फादर्स ड्रीम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगा। कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। कम वाट में आई विल नॉट गिव अप। कम वाट में आई विल नॉट गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जरूर जाऊंगा। कम वाट में आई विल डेफिनेटली गो देयर। कम वाट में आई विल डेफिनेटली गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए वह सच ही बोलेगा। कम वाट में ही विल स्पीक द ट्रूथ। कम वाट में ही विल स्पीक द ट्रूथ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। कम वाट में आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। कम वाट में आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आज यह काम पूरा करना होगा। कम वाट में यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। कम वाट में यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेगी। कम वाट में शी विल नॉट बैक डाउन। कम वाट में शी विल नॉट बैक डाउन। चाहे कुछ भी हो जाए वह यहाँ नहीं आएगी। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो सेकेंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। वह बात बात पर गुस्सा हो जाती है। बात बात पर मुझे ताना मत मारो। बात बात पर वह झूठ बोलता है। देखो इन सभी सेंटेंसेज में बात बात पर कॉमन है। अब चलो इस प्रकार की बोले जाने वाले सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में ऑन एवरी सिंगल मैटर का। सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज करेंगे। ऑन एवरी सिंगल मैटर मीन्स क्या होता है? बात बात पर। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। बात बात पर चिल्लाओ मत। इसका इंग्लिश होगा डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। देखो सबसे पहले चिल्लाओ मत, इसका इंग्लिश लिख दिए डोंट शाउट। इसके बाद बात बात पर, इसका इंग्लिश एंड में लिख दिए ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर गुस्सा हो जाती है। शी गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। शी गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर रोने क्यों लगते हो?
Why do you start crying on every single matter? Why do you start crying on every single matter? बात बात पर मुझे ताना मत मारो। Do not taunt me on every single matter. Do not taunt me on every single matter. उसका भाई बात बात पर बहस करता है। His brother argues on every single matter. His brother argues on every single matter. तुम्हें बात बात पर शक नहीं करना चाहिए। You should not doubt on every single matter. You should not doubt on every single matter. वह बात बात पर झूठ बोलता है। He lies on every single matter. He lies on every single matter. वह बात बात पर बहाने बनाता है। He makes excuses on every single matter. He makes excuses on every single matter. बात बात पर वह हंसने लगता है। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो थर्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। वह नए नए कपड़े पहनने की शौकीन है। वह भोजपुरी गाने सुनने की शौकीन है। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेस का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज, एम, आर का यूज कब करेंगे? जब प्रेजेंट की बात की जाएगी। और वाज, वर का यूज कब करेंगे? जब पास्ट की बात की जाएगी। इसके बाद फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे यदि रहेगा तो। अब चलो समझ लेते हैं कि फाउंड ऑफ मीन्स क्या होता है। फाउंड ऑफ मीन्स क्या होता है? शौकीन होना या शौक होना। इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं? जब आपका दिल किसी काम को करने के लिए हर वक्त बेताब रहता है, जैसे क्रिकेट का शौक, भोजपुरी गानों का शौक या इंग्लिश सीखने का जुनून, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अमन इंग्लिश बोलने का शौकीन है। इसका इंग्लिश होगा, अमन इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अमन इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। I am fond of playing cricket. I am fond of playing cricket. वह नए नए कपड़े पहनने की शौकीन है। She is fond of wearing new clothes. She is fond of wearing new clothes. मेरे पिताजी चाय के बहुत शौकीन है। My father is very fond of tea. My father is very fond of tea. तुम मोबाइल चलाने के शौकीन क्यों हो? Why are you fond of using the mobile? Why are you fond of using the mobile? बचपन में मैं बहुत ज्यादा सोने का शौकीन था। In my childhood I was very fond of sleeping. In my childhood I was very fond of sleeping. वह भोजपुरी गाने सुनने की शौकीन है। She is fond of listening to भोजपुरी songs. मुझे मीठा खाने का कोई शौक नहीं है। I am not fond of eating sweets. I am not fond of eating sweets. मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए।